जय कृष्ण। ये संसार के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीतकारणी के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करोगे जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम दे। जय कृष्ण। दोस्तों, आज पेज नंबर 142 से आगे बढ़ रहा हूँ। शाह अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतकारणी पढ़ाओ किताब, वो किताब बहुत सुंदर, जगत हितकार। जय परमेश्वर। हर्ष तस्लीम साध अनूपदास, जय परमेश्वर। मौत वतन मुल्क मारवाड़, जय परमेश्वर। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरन ग्राम साहब के प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाखी भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730224 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653880। जय परमेश्वर। पेज नंबर 142 कि कुल पाप का करना छोड़ दिया है क्योंकि धर्म की कसमें खाई, परंतु इन सौदागरों ने पीढ़ी दो पीढ़ी तक तो पाप नहीं कराया और बाद 2-3 पीढ़ी गुजरने के फिर वही राक्षसी पाप जमीन के नाम से और आदमियों के नाम से कराना शुरू कर दिया। जब से अब तक कराए, अगर से राजा बादशाह को यह खबर होती कि यह राक्षसी पाप शुरू कर देगी और हमारे बाल बच्चों को बाद हमारे मरने के फिर यह बनिए अपनी राक्षसी पाप को सला के संसार को गारत कर देगी और हमारी बादशाह को डुबो देगी। जब तो इनके सौदागरान को इनकी औलाद समेत जब ही गारत कर देगी कि जो इन सौदागरान के कुल में पानी देवा और नाम लेवा तक नहीं रहे। परंतु इन सौदागर बच्चों को ऐसा नहीं जानते थे, परंतु इनके जालस आप लोगों को वाकिफ करता हूं, तो आप लोगों को वाकिफ करता हूं, तो आप लोगों को इनकी कस्मों का एतबार बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह झूठी कस्में खा के बच जाती और फिर अपना पाप चला के संसार को गारत करते। इससे इनों की कसम का भरोसा नहीं करना चाहिए और मेरे को सामने इनों का राक्षसी पाप छुड़ाना चाहिए क्योंकि इनों की राक्षसी पाप की मुझको खबर। अगर से तुम्हारे सामने झूठ बोलेंगे तो मैं इनका झूठ नहीं चलने दूं। जब तो ये राक्षसी पाप छूट जाएगा और फिर नहीं चलेगा और मेरे मरने के बाद छुड़ाने का बंदोबस्त करोगे तो फिर तुमसे नहीं छूटेगा क्योंकि ये अपने धर्म की कसमें खा के बच जाएंगे। जैसे पहले बस ये उसी तरह से फिर करेंगे क्योंकि इन्होंने अपनी राक्षसी पाप से सबकी अकलों को खराब कर दिया है जिससे कुछ मालूम नहीं होता, परंतु ख्याल नहीं करते कि जमीन तो वो की वही है और खाने सांदी सोने की जमीन पर नहीं। सो वो कहा गई ये बात इससे इन्हों को नहीं सूझती है कि इन सौदागर बच्चों ने अपनी राक्षसी पाप से ऐसी अकल फेर दी है जिससे बनियों की जाल की तरफ ख्याल नहीं होता है क्योंकि इन सौदागरान का दिल इस तरह पर है कि कुल विलायतें गारत हो जावे और थोड़े रह जावे तो हम कुल विलायत में अपना राज करें। इससे ये अपना राज करने के लिए राक्षसी पाप चलाया है और इसी सबक से इसी से सबकी अकलों को कैद कर दिया। ये जो कैद कर दिया है जो जाहिर हो रहा है, परंतु बनियों के जादू की वजह से अकलों पर पर्दा पड़ा हुआ है जिससे इन बातों की तरफ कोई भी साफ ख्याल नहीं करते। यह प्रताप जादू का है क्योंकि सौदागरान ने जादू के जोर से हिंदुस्तान का धन तो अपने काबू में कर लिया और किसी कदर टूटा हुआ धन बाकी रहा उसको अब काबू में कर लेंगे, सिवाय इसके और विलायतों को अब गारत किया चाहते। पेज नंबर 143। जय परमेश्वर। दोस्तों, जिससे दूसरी विलायत के लोगों को हिंदुस्तान के धन का लोभ दे के लाते और ये सौदागर बच्चे अपने पाप से उन्हों को हर तरह की मदद देते, परंतु दूसरी विलायत के राजा बादशाह ये ख्याल नहीं करते हैं कि जिस तरह से इन सौदागरान ने हिंदुस्तान को निर्धन कर दिया उसी तरह से हमको भी निर्धन किया जाता। सो इन बनियों का मतलब यह है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में किसी कदर धन रह गया है
उसी तरह से दूसरी विलायत में रखेंगे। और जिस तरह से ये बनिए अंग्रेजों के रहे से धन का लालच दे के लाए हैं, उसी तरह से विलायत को लाके विलायतों को लाएंगे। और जिस हिकमत के साथ हिंदुस्तान के रहे सही धन को ये बनिए लोग रेलों में लाद लाद कर ले गए और लिए जाते हैं, इसी तरह से सब विलायत का धन काबू में कर लेंगे और जो टूटा हुआ धन बाकी रहेगा उसको सौदागरी से रेलों में लाद लाद कर लिए जाते हैं। क्योंकि ये बनिए ऐसे बेईमान जागीरदारी में तो अंग्रेजों से मिले हुए हैं और दिल में कपट से पेश आ रहे। जिस तरह से अगले जमाने के बादशाह मिले के मिले थे और दिल में कपट रखते थे, उसी तरह से ये बनिए अब भी कर रहे और अंग्रेजों से मिले के मिले और दिल में कपट रखते। जिसकी अंग्रेजों को खबर नहीं, सो देखो भाई जब की सौदागर बच्चे अंग्रेज का धन अपने कब्जे में कर लेंगे, जब इसी तरह से तुम सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों को धन का लोभ और मदद देके अंग्रेज की औलाद को गारत करने के लिए लावेंगे, परंतु जागीरदारी में तुमसे मिले के मिले रहेंगे और दिल में कपट रखेंगे और अंग्रेजों की तरह से और हिंदुस्तान की तरह से तुमको भी निर्धन कर देंगे। इसी तरह से जब तुम्हारा भी धन काबू में कर लेंगे और निर्धन कर देंगे, जब और विलायत के राजा बादशाह से जा मिले और उनको भी निर्धन कर देंगे, क्योंकि उनको भी आपस में लड़ा के मार देंगे। जब और विलायत वालों को हिंदुस्तान के धन का लोभ देके लाएंगे और उनको भी निर्धन कर देंगे। गरज की इसी तरह सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों को बनिए हिंदुस्तान के राज करने का लोभ देगी और अपने पास से हर तरह की मदद देके लाए। और सिवाय बनियों के और किसी विलायत के राजा बादशाहों के पास धन नहीं रहेगा जब ये बनिए अपना राज करें। जिस तरह से आप तुम कुल विलायत के राजा बादशाह राज कर रहे, इसी तरह से ये सौदागर बच्चे भी राज कुल विलायत में किया चाहते, क्योंकि इन्होंने इसी सबब से राक्षसी पाप चढ़ाया और इसी पाप से सबकी अकलों को कैद करके धन को अपने कब्जे में कर लिया। पेज नंबर 144 जय परमेश्वर दोस्त। और जो बाकी उसको आप काबू में कर ले, जिसकी खबर किसी को भी नहीं और राजा बादशाह को भी नहीं, जिसके जाल से मैं वाकिफ करता हूँ कि तुम सब लोग एक दिल होके इन्हों के राक्षसी पाप का छुड़ाने का बंदोबस्त करोगे तो दफे हो जाएगा। क्योंकि ये बनिए ऐसे बद जात कि जिस तरह से हिंदुस्तान को आपस में लड़ा करके गारत कर दिया है, तो उसी तरह से कोई विलायत को आपस में लड़ा कर गारत कर देंगे। और ये बनिए प्रेरित करते कि जब किसी राजा बादशाह को हिंदुस्तान में लाते हैं तो पहले उनके विलायत का धन काबू में कर लेते और एक दो पीढ़ी या बाद उसको भुला के भूखे मरने के काबिल कर देते। फिर उनसे भी ये बनिए फकीरी की बेस, उनसे ये बनिए फकीरी की बेस में या साहूकारी की बेस में मिलते और फिर उनको हिंदुस्तान का धन के लालच बता दी और मदद दे के लाते, क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अपने काबू में कर लिया। इससे इनके पास धन बहुत, सो अपने पास से मदद दे के लाते। सो इनकी गरज यह है कि जब हम इनको अपने पास से मदद दे के ले चलेंगे तो हमारे बच्चों को ये राजा बादशाह आराम देंगे और हमारे कहने में रहेंगे। जब सो वो तो हकीकत में ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो तो भूखे मरते इससे राज करेंगे और इन बनियों के हुक्म की तालीम करेंगे, क्योंकि उनको तो इन बनियों ने राज कराया है। भला वो क्यों नहीं बनियों का एहसान मानेंगे? वो तो जरूर मानेंगे, परंतु उन राजा बादशाह की अकल इनके राक्षसी पाप से ऐसी खराब हो रही है कि जो अच्छे बुरे काम की तमीज नहीं। सो यह सबब राक्षसी पाप का, क्योंकि जो हिंदुस्तान में आते हैं वो ये तो ख्याल नहीं करते कि धन सब विलायत में था, परंतु हमारी विलायत का धन था, तो हम दूसरी विलायत के धन के लालच जाते हैं, क्योंकि सज्जन में सब विलायत में सोने चांदी का ठाट और पाट था, इसे गरीब गुरबा जग कर लेते। परंतु अब तो भले और अमीर से भी जग नहीं होता है, जिनकी वजह यह कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप
सब विलायत के लोगों की अकल खराब कर दी, जिससे हिंदुस्तान में आने वाले ये ख्याल नहीं करते हैं कि जब सब विलायत में धन था तो तुम्हारी विलायत का धन था। और ऐसा राक्षसी पाप हमारे धन के ऊपर किसने किया, जिसकी तो खबर नहीं कि हमारा धन किधर को गया और किसने दिया। परंतु बलियों ने सबकी अकलों को कैद कर दी कि जो हिंदुस्तान में आने वालों को और उनकी रियत को खबर तक नहीं पड़ने देती, और ना फकीरों वगैरह को खबर पड़ने देते और ना याद रहने देते हैं। सो हिंदुस्तान में आने वालों की बुद्धि ऐसी कैद कर देते हैं कि अकल खराब हुए थे देखते। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 145 से आगे चालू होगा साधु अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीशदारनी। यह जगदीशदारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी ग्राम तारीख 17 अप्रैल 1909 भारत सम्मत 1910। जय परमेश्वर।